आइए स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने भेज रहा हूँ। और ये वीडियो मतलब समझिए कि एनसीईआरटी का जो मैट्रिक्स टॉपिक है उस मैट्रिक्स टॉपिक का लास्ट होगा थ्योरी। ऐसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जो भी मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, लेकिन उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख दिए। क्यों? कारण ये इसका ये है कि एनसीईआरटी में भी दिया है एडजॉइंट के बाद क्या है डिटरमिनेंट के अंदर है। क्योंकि जब डिटर्मिनेंट आएगा तभी जाके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आप लोग देखिएगा सीखिएगा। तो मैं अभी जो चल रहा हूँ वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो जो मैं इस टॉपिक में इस थ्योरी में बताने जा रहा हूं वो रहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। मैट्रिसेज पर एलिमेंट्री ऑपरेशन के तहत बताऊंगा। देखिए, इन्वर्स मैट्रिक्स का एक और मेथड से निकलेगा, वो आसान रहेगा थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट में एग्जाम में आपको इन्वर्स लिखने के लिए देता है और मेथड का नाम नहीं देता है, तो आपको जो आसान लगेगा उसको बना सकते हैं। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा और एक डिटर्मिनेंट में जो बताऊंगा उसके द्वारा। इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब एलिमेंट पर कुछ ऑपरेशन करना है, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट पर ऑपरेशन करना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो चीज पढ़ेंगे, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ेंगे और एक एलिमेंट्री में कॉलम के बारे में भी पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी तीन मेथड होंगे। एलिमेंट्री कॉलम में भी 3 मेथड होंगे। जो रो में होंगे वही कॉलम में भी मेथड होंगे। अंतर बस इतना का पड़ जाएगा कि रो में रो का काम करेंगे और कॉलम के समय कॉलम का काम करेंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि जब मैट्रिक्स में हम इन्वर्स पढ़ाएंगे और आप लोग एलिमेंट्री के मेथड के द्वारा बनाइएगा, तो अगर आप किसी स्टेप में रो का यूज कर दिए तो उस मैथ के लिए पूरे स्टेप में रो का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने कॉलम का इस्तेमाल कर दिया तो उसी मैथ के लिए पूरे स्टेप जब तक इन्वर्स आप ना निकालिएगा तब तक कॉलम का ही आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता क्या है। तो सबसे मैं पहला टॉपिक में डालता हूं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सबसे पहला मैं जो बता रहा हूं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। कोई भी दो रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी दो रो को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और इसको डिनोट करेंगे RI। कहने का मतलब I नंबर रो J नंबर रो में बदल जाएगा और J नंबर रो I नंबर रो में बदल जाएगा। IJ क्या है? तो नंबर ऑफ रो हो सकता है 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 12th क्लास में 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम 3 ही मुझे चलना है। और याद रहे कि जब भी मैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का काम करूंगा इन्वर्स निकालने के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात होगा। यानी 2x2 का पढ़िएगा या 3x3 का पढ़िएगा, 4x4 का नहीं पढ़ने को मिलेगा 12th में। तो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, यानी इसको आप डिनोट कर सकते हैं RI RJ से। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि A बराबर अगर दिया है 2 1 0
4 5 6 7 8 9। क्लियर बात है। और अगर मुझे मन है इसी चीज को मैं लिखता हूं कि R1 इंटरचेंज R2, मैं R1 के जगह पर R2 करना चाहता हूं, R2 के जगह पर R1 करना चाहता हूं, तो ये चीज लिखने के बाद, ये ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन ऑन ऑपरेटिंग कह सकते हैं कि ऑन ऑपरेटिंग, अच्छा अप्लाइंग लिख सकते हैं। नहीं भी कुछ लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखना जरूरी है कि मैं पहला नंबर रो को दूसरा नंबर रो के जगह पर रख रहा हूं और दूसरा नंबर रो को पहला नंबर रो के जगह पर रख रहा हूं। तो क्या होगा, ए इक्विवेलेंट बराबर नहीं, इक्विवेलेंट मैट्रिसेज। ठीक है, क्या होगा जी, तो 2 नंबरों में 4 5 6 है, पोजीशन ले लेगा पहला का, और पहला नंबर पर है 2 1 0 जो ले लेगा पोजीशन सेकंड का, और बच क्या गया यहाँ पर 7 8 9। क्लियर बात है। तो मतलब किसी भी दो रो को अगर इंटरचेंज करना हो तो आप RI इंटरचेंज RJ से कर सकते हैं, और ये प्रोसेस जैसे पहला के जगह दूसरा और दूसरा के जगह पहला। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर में पहला स्टेप था। दूसरा मेथड, दूसरा स्टेप। अब सेकेंड स्टेप बाबू ये काम करते हैं, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि आप किसी भी रो को इस प्रकार इंटरचेंज करना चाहता है कि उसी रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो नंबर, ऐसी नंबर से गुना करना चाहते हैं जो जीरो नहीं है, बाय नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, माने मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय नॉन जीरो नंबर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप आई नंबर रो को ही इंटरचेंज करते हैं, और किस प्रकार चेंज करना चाहते हैं, तो के इंटरचेंज नहीं, चेंज RI। ठीक है, मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं पहला रो में हर एलिमेंट को गुना करना चाहूं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या दूसरा रो जो भी आपको मन होगा, जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं मेरे को क्वेश्चन में A बराबर 2 3 4 0 1 2 3 -5 2। नॉन जीरो छोड़ के आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, 1/2 के रूप में हो, चाहे कुछ भी, केवल जीरो नहीं रहना चाहिए। आप अगर इस चीज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, R1 को, R1 R2 R3 जिसको मन है उसको, मान लिया आपको R1 को मन है, और क्या चीज से मल्टीप्लाई करने को मन है, तो 2 से, तो केवल ए सिमिलर इक्विवेलेंट, 2 में 2 से 4 6 8, केवल रो नंबर 1 में ही, रो नंबर यहाँ नहीं लिखेगा, रो नंबर 1 में ही, और जो है वो जस के तस रहेगा। तो ये हुआ मेरा स्टेप नंबर 2। पहला हम इंटरचेंज किए, दूसरा किसी भी रो के एलिमेंट को जरूरत पड़े कि मुझे ये बनाना है, और वो बनेगा कैसे, तो कोई चीज से गुना करके, तो उस रो के पूरे एलिमेंट को अगर आपको गुना करना होगा तो पहले ये वाला स्टेप आप लिख कर गुना कर सकते हैं। अब के का मतलब कि जितने से आपको गुना करना है, आई का मतलब जिस नंबर को करना है, रो मुझे 1 नंबर को करना था तो आई के जगह 1, और के जगह मैंने 2 लिखा क्योंकि 2 से गुना करना था। ये सारे स्टेप को जब मैं इनवर्स निकालने में बताऊंगा तो बढ़िया से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए लिखे क्या है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी रो के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, तो नॉन जीरो से, और उसके प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़िए। मल्टीप्लाई करेंगे जिस रो में, उस
मल्टीप्लाई करने के बाद उस एलिमेंट को जरूरत पड़ने पर आप किसी दूसरे रो के एलिमेंट से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ सकते हैं। और उसको लिखने का तरीका RI, ठीक है, माने जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर बात है। RI प्लस KRJ, मैंने क्या किया कि रो नॉन जीरो नंबर से इस रो के एलिमेंट को अटैक किया और मैंने जिसमें इसको मल्टीप्लाई किया उसको दूसरी रो से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जैसे मैंने जरूरत पड़ेगी, ये स्टेप याद रखना है। अरे मानिए ना, जैसे A बराबर यहां है 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और आपको मन है कि R1 को चेंज करना, कैसे, R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2। तो कैसे आप कर सकते हैं, देखिए R1 सॉरी A सिमिलर R1 2R2 द्वितीय R2 में गुना कीजिए, द्वितीय 6, किसको, R1 से, तो 7, फिर दो चौका 8 प्लस 0 8, दो पचे R2 में 2 से, दो पचे 10, 2 R1 को न बदले हैं और सब तो वैसे ही रहेगा। तो ये तीन चीज हुआ। पहला इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा किसी रो को अगर आप बदलना चाहते हैं उसी के प्रत्येक एलिमेंट उसी रो के प्रत्येक एलिमेंट के किसी चीज से गुना करके, तो उसके, और तीसरा मान लें कोई रो को आप इस प्रकार बदलना चाहते हैं कि वो रो खुद और दूसरे रो में कुछ गुना करके जोड़ने के बाद इस प्रकार से। सेम यही काम कॉलम में भी होता है। हर जगह रो के जगह क्या हम लिख देंगे, कॉलम लिख देंगे। क्लियर बात है। तो मैं कॉलम का केवल स्टेप लिखता हूं और ये एग्जाम्पल लेकर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के दौरान मैं एग्जाम्पल लेकर समझा दूंगा। क्लियर बात। देखिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसमें भी एक पहला होगा इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम, किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम बाई, वही चीज हुआ जो पहले रो में बताए हैं, नॉन जीरो नंबर। जैसे CI को बदलना चाहते हैं K से गुना करके, रो वाला ही काम हो रहा है लेकिन रो के जगह क्या होगा, कॉलम करेंगे। और तीसरा जो मेथड मैंने बताया वो, ठीक है, कि अगर आपने किसी कॉलम के, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को आप कोई चीज से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर किसी दूसरे कॉलम में जोड़ते हैं और जोड़ के लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी मल्टीप्लाइंग each element मल्टीप्लाइंग each element of कॉलम, कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को बाय नॉन जीरो नंबर and then adding to corresponding elements, of another column
ठीक है, मतलब वही चीज। कैसे कि मैंने सी आई को चेंज किया, कैसे सी आई प्लस के सी जे में, मैंने सी आई को बदल रहा हूं, तो किन्हीं दूसरे कॉलम के कोई चीज से गुना करके और उसी कॉलम में ऐड करके और उस चीज को बदल सकता हूं। यानी रो का भी यही 3 स्टेप था, कॉलम के जगह केवल रो, वो 3 स्टेप रो के और ये 3 स्टेप कॉलम के। इन्हीं के बदौलत आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जिसका पॉसिबल है उसका आप निकाल सकते हैं। क्लियर बात है। मैं अभी तो इनवर्स में बताऊंगा या तो एलिमेंट्री रो या तो एलिमेंट्री कॉलम से। आपने किसी स्टेप में रो इस्तेमाल कर दिया तो रो ही लगाइएगा, अगर कॉलम इस्तेमाल किया तो पूरा कॉलम ही लगाइएगा। क्लियर बात। दूसरी बात ये ध्यान दीजिए, कहीं कहीं मैट्रिक्स ऐसा भी होगा कि मुझे उसका इनवर्स नहीं निकल पाएगा, उसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, लेकिन वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि लगेंगे एलिमेंट्री रो बनाने तो बनाते रहेंगे 1.5-2 पन्ना होगा और उनसे मालूम ही नहीं चलेगा। जब उनका एग्जिस्ट ही नहीं होगा तब कितना भी पेज बर्बाद कर दीजिएगा उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि किसी का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं? तो जैसे जैसे मैं मैथ बताऊंगा वैसे वैसे हम लोग मालूम चलेगा कि उसका इनवर्स है कि नहीं, ये चीज आएगा तो पॉसिबल। चलिए इससे भी हटकर मैं जब डिटरमिनेंट चैप्टर में बताऊंगा तो मैं एक शब्द बोलूंगा कि इनवर्स उसी का निकलेगा जो नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर निकालना तो आसान पड़ेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू। इसलिए जब मैं ये टॉपिक का चर्चा मैं डिटरमिनेंट के दौरान करूंगा, ठीक है, बहुत ऐसे तो अधिकतर सीबीएसई होते हैं चाहे तो आईआईटी लेवल पे जो पढ़ाई होता है तो इनवर्स को मतलब इनवर्स जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट टॉपिक चलता है, तो जब उस समय चलता है तो मैट्रिक्स के दौरान तो उसको इनवर्स को छुआ ही नहीं जाता है। जब डिटरमिनेंट पढ़ा लिया जाता है और डिटरमिनेंट में इनवर्स पढ़ाया जाता है फिर दोनों स्टेप बताया जाता है कि एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो डिटरमिनेंट वाला होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग एनसीईआरटी लेवल पर चल रहे हैं, बोर्ड लेवल पर चल रहे हैं, 12th लेवल पर चल रहे हैं, तो पहले ये चीज को हम कर लेते हैं फिर डिटरमिनेंट कर लेंगे। जब दोनों कर लेंगे तब मुझे लगेगा नहीं मैं कुछ सीखा, कुछ मैं अलजेब्रा का पोर्शन कुछ सीखा। जब मैं इस दोनों पर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को तब लगेगा नहीं फुलफिलमेंट 12th लायक हुए हम। अभी देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बताते हैं। जैसे मान लेते हैं लेट ए आई जे n क्रॉस n का n क्रॉस n मैंने बी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए आई जे एन क्रॉस एन बी के कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो इसका मान लेते हैं कोई दूसरा एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी सी कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए ए एगो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैं एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी वहां पर किसी तरह से बनाकर मैं ऑब्टेन करता हूं इसी माध्यम से, लेकिन इस तरह से सच डेट इस प्रकार की ए से बी में मल्टीप्लाई कीजिए या बी में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट क्या है आई यूनिट मैट्रिक्स। तब कहेंगे कि अगर ए बी बराबर आई है यानी तब बी ए बी बराबर यदि आई है तो ए इनवर्स बराबर बी होगा, यानी बी इज इनवर्स ऑफ क्या मैट्रिक्स ए। मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उसके बदौलत जो आपने दूसरा मैट्रिक्स निकाला जिसके कारण वह दोनों मल्टीप्लाई होकर आई हो गया यूनिट मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहेंगे इनवर्स।
दिए हुए मैट्रिक्स का। क्लियर बात है। और इनवर्स जो भी निकालेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे। क्लियर बात है। और एक बात और नोट करके यहां लिख लीजिए, नोट करके कि एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, याद कीजिए ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, हैज ए यूनिक इनवर्स। मतलब एक अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसका इनवर्स पॉसिबल है, कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसका किसी मेथड से निकालिएगा एक ही इनवर्स निकलेगा। ये नहीं कि इस मेथड से निकालिएगा तो कुछ और इनवर्स का आंसर आएगा और दूसरे मेथड से निकालिएगा तो कुछ और आएगा। क्लियर बात है। तो एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स। क्लियर बात है। तो अब हम लोग कैसे इनवर्स निकालेंगे इस मेथड को थोड़ा देखते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल लेके मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए मेथड, मान लीजिए कि ए आई जे एम क्रॉस एन एम बराबर एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। मुझे इसका इनवर्स निकालना था। सबसे पहले ए को आई इंटू ए लिखिए, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में आई से गुना कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एलिमेंट्री रो के ऑपरेशन के द्वारा इस ए को नहीं, ये ए आई इंटू ए है ना, इस ए को, ठीक है, इस ए को, ये दोनों ए ही है लेकिन इस ए को पूरा हम क्या करेंगे, एकदम ए ही लिखने देंगे। यहां मैट्रिक्स रहेगा, इस ए मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स में। और जो ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। जो जो काम इस पे अप्लाई करेंगे वही काम स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि आई पर अप्लाई कीजिए। और जब इसको आप यूनिट मैट्रिक्स बनाइएगा, और ये तो यूनिट मैट्रिक्स है ही, वही काम अगर इस पे आप अप्लाई कीजिएगा तो यूनिट मैट्रिक्स से हट के कोई दूसरा मैट्रिक्स का रूप ले लेगा, और उस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दीजिए, बी। और तब इस केस में जब ये ए यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा तब फाइनली रूप से जो यूनिट मैट्रिक्स जो रूप लिया है उसको इनवर्स कहेंगे। क्लियर बात है। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूं, केवल आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या लिख लीजिए कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, और अब तो मैं R1 को से लिख रहा हूं 1 माइनस 1, 1/5 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 1/5 में 5 से गुना कीजिएगा 1। क्लियर बात है। अब यहां पर देखिए R2 में 1 0 माइनस 2 में -2/5 और 1/5 में इसे गुना कीजिएगा भी तो 1/5। क्लियर बात है। अब देखिए मुझे ये जो बनाना था 1 सही है, 0 1, लेकिन इसको भी 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा जी, लेकिन इसको ऐसे 0 बनाइएगा, ऐसे काम करके कि ये डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, 1 रहना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। तो मैं अगर ये दोनों को जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों को भी जोड़ूंगा तो ये तो 1 ही रहेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि R1 को R1 प्लस R2 लिख दे। यस यस। तो अब यहां देखिए 1 में 0 जोड़िएगा 1, -1 में 1 जोड़िएगा 0, 0 1। क्लियर बात है। अब यही काम इसमें भी करना पड़ेगा। 1 माइनस 2/5, 5 में से 2 3/5, 0 प्लस 1/5 1/5, -2/5 और 1/5। अब ये बताइए बाबू, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया? इधर आपका ओरिजिनल जो दिया हुआ था मैट्रिक्स था, लेकिन आपने इसे यूनिट मैट्रिक्स में बदल दिया। इस जगह पर यूनिट मैट्रिक्स था, इसको किसी और मैट्रिक्स का रूप दे दिया। यानी अगर आप इसको बी मानते हैं तब तो आपके पास ए बी बराबर आई आ गया। तब जो आपका ए इनवर्स होगा
वो b होगा। और b कितना है जी? 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो तो बोल दीजिए। क्लियर? तो ये आपको ये समझना है कि मैं इसको कैसे बनाऊं, कैसे दिमाग लगाऊं, क्योंकि जब इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होइएगा आप लोग, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनाने के लिए होती है। तो थोड़ा सा तो आपको इसमें कुछ करना ही पड़ेगा। क्लियर बात? और एक दो लेते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं इसको भी a मान लेता हूं। तो मेरा पहला काम होगा a बराबर i इंटू ए लिखना। लिख दिया। अब a के जगह 2 1 1 1 और i के जगह यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है क्या में? तो 1 0 0 1 में। मतलब ये, तो मुझे इस जगह पर 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा? तो इसमें से यदि ये घटा देंगे तो 2 में से 1 गया 1 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आ गया। ये तो बहुत आसान है, नहीं जी? यानी आप अगर कहना चाहते R1 को आप बदलना चाहते R1 माइनस R2, तो 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा? 1, 1 में से 1 गया तो क्या है? 0। और R2 को तो आप छेड़िएगा नहीं, R2 को छेड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1 इंटू क्या है? a। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर मुझे यहां पर 0 चाहिए, तो ये 1 में से गया 0, यानी आप अगर R2 को लिखते हैं R2 माइनस R1, तो एक R1 को मत छेड़िएगा, 1 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 माइनस 1, 0 में से 1 गया -1, 1 में से -1 गया 2। देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस। बाबू देखा तब है क्या यूनिट मैट्रिक्स हो गई? ये है और ये बी हो गया, यानी ए बी बराबर क्या? आई हो गया। यानी ये जो चीज हुआ, ये इनवर्स आपका कितना हो गया? 1 -1 -1 2। कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, ये बहुत ज्यादा सिंपल था। और सब जितना भी था, 1 से लेके 13 14 15 14 नंबर तक क्वेश्चन जो था, सब 2 बाई 2 ऑर्डर का ही था। तो मतलब सब वैसे ही बनेगा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका भी नाम मैं ए दे देता हूं। तो लिखने का तो वही तरीका, ए बराबर आई इंटू ए लिखूंगा 2 1 4 2, और यहां लिखूंगा मैं 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर बात है? मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1 0 0 1। देखिए बाबू, ये 2 है और ये 4 है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो मैं तो चाह कर भी इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसको घटाने के बाद यहाँ 1 आ जाए। तो एक काम करता हूं, मैं पहले इसी को, इसका पोजीशन 0 है, मैं इसी को पहले इसका ओरिजिनल रूप देता हूं। तो जब मैं इसको 4 को 0 कहूंगा तो 2 दूनी 4, अगर इसमें 2 गुना कर देता हूं तो 2 दूनी 4, और 4 में से 4 गया तो 0 हो सकता है। यानी R2 को मैं लिख रहा हूं R2 माइनस 2 R1। ठीक है जी? तो जब 2 1 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, 2 माइनस 1 गुना 2 0। क्लियर बात? यहाँ हो गया 1 0, तो 0 माइनस 2 गुना 1 -2, 1 माइनस 2 गुना 0 सॉरी 1, और यहाँ ही। लेकिन एक बात देखिए, मैंने इन लास्ट में ये पॉइंट लिखवाया था कि किसी एक रो का, चाहे एक से ज्यादा रो का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड रो का एवरी एलिमेंट 0 हो गया, और जब प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया, यानी सीधा सा लिखेंगे कि ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। ए बराबर इतना है 2 माइनस 3 3, 2 3 3 3 माइनस 2 2। एक बात इतना आप लोग समझिए कि मुझे इसको, इसका इनवर्स निकालना है।
मुझे यदि इसका इन्वर्स निकालना है तो 2/2 था, थोड़ा आसान था, ये 3/3 है। हार्ड तो ये भी नहीं है, मेथड वही काम करेंगे। मुझे a बराबर I इंटू ए लिखेंगे और a के जगह पर लिखेंगे 2 - 3 3, 2 3 3, 3 - 2 2 और I के जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू क्या हो गया a। मुझे इसको ये शीर्षा को देखिए जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब कहने का ये है कि मुझे इसको रूप देना है ये वाला। अच्छा एक बात बताइएगा, मुझे यहाँ 2 2 3 दिया है, मुझे इसको 1 देना है, इसको 0 देना है। एक काम करते हैं, और काम ये मैं करता हूं कि सबसे पहले मुझे कुछ तो करके यहाँ पर 1 लाना है। ये छोटा है, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाते हैं तो -1 आ जाएगा, यानी माइनस वाला खेला हो जाएगा। तो माइनस आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से गुना करके प्लस कर देंगे। लेकिन रुक जाइए थोड़ा देर, अगर मैं इसी को यहाँ कर दूं और इस चीज को मैं यहाँ कर दूं, माने रो नंबर 1 को और रो नंबर 3 को आपस में बदल दूं, तो ये 3 नंबर ऊपर चल जाएगा और 1 नंबर नीचे आ जाएगा। और जब वो 3 बच जाएगा तो 3 में से 2 करूंगा तो 1, ये सही कुछ सीक्वेंस जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं कि सबसे पहले ये चीज इसको मैं अप्लाई करता हूं। क्लियर बात है? और जब मैं इसको बना रहा हूं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R3 के तहत। और जब मैं इसको R3 के, थोड़ा सा ये हार्ड है, ये दिमाग आप लोगों को लगाना है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। 2 4 5 10 क्वेश्चन बनाइएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा RS अग्रवाल का एग्जाम्पल से भी, तो ये पॉसिबल है। और कोई कह दे इस मैथ के लिए कि मैं पूरा दावा करता हूं कि आप इतना पूरा स्कोरिंग कर सकते हैं, मैं उन मूर्खों से ये पूछता हूं कि ये आपको कहीं मिल गया IIT का इस लेवल का क्वेश्चन तो क्या आप कर सकते हैं? इसका है कि ये प्रैक्टिस है। मेरे पढ़ाने से, मेरे बनाने से आप इसको पूरा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने से, मेरे इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस से केवल आपके दिमाग में ये बैठेगा कि ये काम करना है। और ये काम कब करना, आप देखिए, जैसे मैंने 2 बताया तो 2 में मैं कैसे ये इंटरचेंज कर दे रहा हूं। तो ये काम आप सीखिएगा कि हाँ भाई ये 2 2 है, ये 3 है, ये पॉसिबल नहीं है 2 में से 2 जाना 0 हो जाएगा, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा। मुझे +1 चाहिए तो काम करो कि 1 3 उधर लेके चले जाओ, तब घटाओ तो काम चलेगा। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा संभव। और इस प्रकार के मैथ को केवल NCERT आप रट लीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। माइंड में अपना ये मेकअप सेटअप नहीं करके चलिए कि मुझे केवल 12th बोर्ड एग्जाम पास करनी है। तो मैं R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं R3 से, तो 3 - 2 2, और R2 का कोई छेड़खानी नहीं, R1 के जगह पर आ गया 2 - 3 3, यहां हो गया 0 0 1 0 1 0 1 0 0, और ये हो गया A। थोड़ा सा अब ये देखिए, अगर मैं अब मैं क्या करता हूं कि मुझे इस जगह पर 1 बनाना है, तो 3 में से यदि मैं 2 को घटाता हूं तो काम चलेगा। R1 को मैं R1 - R2 लिखूं तो ये होगा कि 3 में से 2 गया 1, -2 में से 3 गया तो कितना आया? -5 आया। हाँ जी,
क्लियर बात। और अरे सॉरी, यहाँ पर 2 है। हाँ 2 है। क्वेश्चन इज थोड़ा सा चमत्कार होता, मुझे बाद में इन्वर्स नहीं करिए, तो कहीं अभी बुक पर नजर चला गया और ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते बाबू, R1 माइनस R2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 होगा, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, -5 सॉरी 2 माइनस 3 -1 ना जी, 2 माइनस 3 -1 होगा। और ये जस के तस वैसे ही लिखते हैं, 2 2 3 2 माइनस 3 3, और यहाँ पर आ गया इक्वल का साइन। R1 में से R2 को घटाए हैं तो 0 में से 0, -1 1 0 1 0 1 0 0, और यहाँ क्या आ गया A, यानी ये आया 0 -1 1 और 0 1 0 1 0 0 A। क्लियर बात है। अब देखिए, अब मुझे यहाँ 0 चाहिए और यहाँ भी 0 चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 2 में से इसको 2 गुना करके घटा दूं तो 0 हो जाएगा, और इसी में से मैं इसको भी घटाऊं, माने R2 में से भी वही प्रोसेस करूं, R3 में से भी वही प्रोसेस करूं, तो ये दोनों 0 बनेगा। तो पहले ये दोनों को 0 बनाते हैं, एक सीक्वेंस लेंगे कि पहले मैं इसको करता हूं 0। ध्यान दीजिएगा यहां पर कि मैं ये काम कर रहा हूं कि R2 को R2 माइनस 2R1 एंड R3 को R3 माइनस 2R1। क्लियर बात है। तो R1 को तो जस के तस लिखेंगे, 1 माइनस 4 माइनस 1, ये 2 में से 2 गया 0, कहेंगे 2 से गुना कर देना, ये -8 हो जाएगा, और 2 -8 और ये 2 हो जाएगा, ये 2, तो 2 में से माइनस ऑफ -8 गया, यानी 10 हो गया जी, माइनस माइनस प्लस, फिर 3 माइनस 2, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। क्लियर बात है। 2 में से 2 गया 0। अब इसके बाद क्या करूं मैं कि -3 और 2 गुना करना है, इसमें भी 2, तो 2 चौका 8, -8 -3 प्लस 8, 5 आ गया, फिर 3 माइनस 2, ये भी कितना आ गया, 5 आ गया। काम तो क्लियर, कुछ समझ में आ रहा। अब देखिए वही काम इसमें भी करेंगे, तो R1 को तो कुछ नहीं करेंगे, 0 -1 1, लेकिन R2 को R2 माइनस 2R1 यानी 0 माइनस 0 0 होगा, फिर 1 माइनस 2 गुना -1 3 हो जाएगा, फिर 0 -2 होगा, फिर 1, फिर 0 -2 गुना +2 हो जाएगा, फिर 0 -2 गुना 1, यानी 1 2 -2। क्लियर। अब भी नहीं। अब मैं ये काम करना चाह रहा हूं, इस सब को अगर 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, R2 को भी 1/5 R2 एंड R3 को भी 1/5 R3, तो देखिए तो 1 -4 -1 0 2 1 0 1 1। कुछ समझ में आ रहा है कि पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम लोग। इसको भी सॉरी 5 से 1/5 से किए, 3/5 - 2/5, 1/5 2/5, और यहाँ -2/5। ये चीज ना गड़बड़ी हो, ठीक है। ये चीज गड़बड़ी होने का मतलब है कि बहुत बड़ा चमत्कार होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये चीज करने के पहले एक हम काम कर सकते थे कि 5 में से मुझे ये 0 बनाना था, तो 5 में से 5 गया 0 हो जाता, और ये 10 में से 5 तो 5 कुछ कम होता। एक काम करते हैं, इसको ये स्टेप अभी ना करके अगली बार करते हैं। थोड़ा सा यही दिक्कत होगा कि कहां पर क्या करना है, थोड़ा समझने में।
R2 को मैं R2 माइनस R1 पहले कर देते हैं, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन भी। वो भी बनाए थे वो भी गलत नहीं है। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 0 0 5 5 क्लियर। 0 माइनस 1 1, 0 3 माइनस सॉरी 0 में से गया माइनस 1, 3 में से 2 गया 1, माइनस 2 में से गया 0, फिर 1 2 माइनस 2। ये अब लगता है कि कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं देखिए 0 0 0 0 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, तो 1/5 से कर दीजिए। तो मैं अब इसको करने जा रहा हूं, R2 को 1/5 R2 एंड R3 को 1/5 R3। अब मैं ये काम करने जा रहा हूं, एकदम डायरेक्ट स्टेप, एक बार में ही 2 प्रोसेस करूंगा, ध्यान दीजिएगा केवल। 1 माइनस 4 माइनस 1 0 1 0 0 1 1, यहां भी 0 माइनस 1 1 माइनस 1/5, ए मत छोड़िए, 1/5 0 1/5 2/5 माइनस 2/5 इंटू ए। क्लियर बात। 0 माइनस 1 1 माइनस 1/5 1/5 0 1/5 2/5 माइनस 2/5 ए। क्लियर बात है। अब भी पूर्णतः रूप से नहीं हुआ। अब मुझे इसको 0 बनाना है, इस जगह को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये तो 0 बन जाएगा। देखिए एक काम देखते हैं, अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं तो -1 और +1 0 हो जाएगा, लेकिन 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 ये वाला बदलेगा। तो एक काम करते हैं, अगर मैं सबसे पहले +4 कर दूं, दिक्कत यहां होगा। हाँ, अगर इसको करूं तो +4 तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और फिर इसमें से इसको घटा दो तो ये भी हो जाएगा 0। हाँ हाँ हाँ, मैं पहले ये काम कर लेता हूं, ये वाला प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर लेता हूं। पहले ये वाला प्रोसेस को, पहले इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर लेता हूं। थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत है। देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं कि मुझे यहां तो 0 नहीं चाहिए था, सॉरी यहां 0 चाहिए था। मैं एक में से एक घटा के पहले इसी को 0 कर रहा हूं। तो मैं R3 को R3 माइनस R2 कर दे रहा हूं। देखिए तो 1 -4 -1 0 1 0, और यहां 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। यस इट इज गुड, 2 गो मेरे काम सही हुआ। 0 -1 1 माइनस R2 को नहीं छेड़े नहीं, तो वो जस का तस लिखते हैं। R2 को जब नहीं छेड़े तो जस का तस। अब देखिए 1/5 माइनस 1/5 यानी 1/5 प्लस 1/5 यानी कितना हो जाएगा 2/5 यहां पर होगा, या 2/5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 1/5 होगा। -2/5 माइनस 0 कितना हो जाएगा -2/5 इंटू कितना लिख दिए a। क्लियर बात है। अब जो मैं काम करने चल रहा हूं, देखिए अब मैं जो कर रहा हूं वो देखिए, मुझे इसको 0 बनाना है, इसको पहले। तो क्या मैं R1 को R1 प्लस 4R2 लिख दूं क्या? तो 1 0 के कतनों पे करा, -4 प्लस 4 गुना 1 0। क्लियर बात। यहां 0 है, -1 ही होगा। ये 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहां पर कैलकुलेशन तैयार रहिए। 0 प्लस 4 गुना R2 मैंने -1/5 यानी -4/5, फिर -1। देखिए -1 प्लस 4 गुना 1/5 ये चीज हुआ। तो 4/5 माने -5 -1/5 होगा। ये बाटा पके जोड़ बनाइए,
फिर R1 माने 1 प्लस 4 गुना 0 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर मैं ये R1 का काम हो गया जी, -1/5, फिर 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 गुना A। अब देखिए ये प्रोसेस हो गया, मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये तो 0 होगा। R1 को मैं R1 प्लस R3 कर दे रहा हूं। 1 में 0 जोड़िएगा, 1 0 में 0 जोड़िएगा, 0 -1 में 1 जोड़िएगा, 0। ये वैसे ही रहेगा, ये वैसे ही रहेगा। अब R1 -4/5 प्लस 2/5 यानी ये हो जाएगा -2/5, -1/5 प्लस 1/5 यानी हो जाएगा 0, 1 -2/5 यानी 3/5 होगा। कैलकुलेशन अपना तगड़ा रखिएगा, आप लोग बाटा पके जोड़ कैलकुलेशन कीजिएगा। कोई अब मुझे ये बोले कि बाटा पके जोड़ के लिए कैलकुलेशन के लिए समझ में नहीं आया, तो ये बहुत शर्म की बात है। ये चीज आपको अब समझना है, क्योंकि आप लोग उस स्टेज पर लास्ट पहुंचे हुए हैं। यहीं से आपकी लाइफ बनेगी और यहीं से आपकी लाइफ बिगड़ेगी। क्या मैं ए को यूनिट मैट्रिक्स बना लिया, क्या मैंने यूनिट मैट्रिक्स को कोई दूसरे मैट्रिक्स का रूप दिया? जब ये दे दिया इसका मतलब कि ए बी बराबर आई हो गया। अंततः जो ए इनवर्स होगा वो कितना होगा जी, -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5, ये वब का हुआ। क्लियर बात है? तो मेरे ख्याल से तो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में इनवर्स के बारे में बताया कि इनवर्स कैसे निकलेंगे। 4-5 क्वेश्चन भी बताए, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और इसको आगे थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2-3 और हम इसमें बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद मैंने 1-2 लेक्चर और दो लेक्चर इसमें डालकर मैं डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ूंगा। मैंने 2 लेक्चर के बाद जो मेरा तीसरा या चौथा जो लेक्चर जाएगा, तीसरा या चौथा दिन का जो लेक्चर जाएगा वो डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर जाएगा। और डिटर्मिनेंट भी कुछ इतना दिन में कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करूंगा। आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बस मेरा पढ़िएगा, कुछ लोग से हट के होंगे और इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये बात ध्यान दीजिए कि मैं बोर्ड पर ही फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन थ्योरी जो है आप सभी प्रकार के लीजिए। क्वेश्चन का जो मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ कर रहा हूँ वो सब कीजिए। ये ठीक है, आप एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी मिसलिनियस भी बनाना मत भूलिए किसी चैप्टर का। मैट्रिक्स का भी मिसलिनियस का मैं जो क्वेश्चन कुछ बताऊंगा इसको आप अपने से बनाइएगा। जहां कुछ दिक्कत हो मुझसे पूछिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि किसी को भी दिक्कत है तो मेरे को आप लोग ये कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन का जो भी है टोटली वो क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया। कोई लड़का और मेरे पास भेजते भी हैं, लेकिन बहुत लोग अगर जा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। और आप लोग जितने भी हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा बार बार मैं आपको व्हाट्सएप पर ना भेज सकूं और डायरेक्ट मैं वीडियो अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।